भारत में गरीबी है नहीं, जानबूझ के गरीब रखा जाता है। क्यों? राजनीति का फ्यूल है गरीबी। इंडिया की सबसे बड़ी अभी गलती क्या है? जो गरीब और अमीर की खाई है ना, वो बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में साफ पार्टीशन है, तो ये सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन एआई के आने की वजह से ना, जो प्राइवेट जगहों पे नौकरी करते हैं वो भी चले जाएगी, तो नौकरियां भी नहीं बचेगी इंडिया में। तो आपको ऐसा डर लगता है उस बात का कि इतनी नौकरियां चले जाएगी तो आज का बच्चा जॉब कहाँ करेगा? ऐसा नहीं होता है। यही डिस्कशन हुआ था 1985 में राजीव गांधी के समय, जब कंप्यूटर आया था। तो अरे बाप रे, कंप्यूटर 10 आदमी का काम अकेले करता है। अब वो कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए। अब आदमी अकेले जॉब नहीं करता, कंप्यूटर को लेके जॉब करता है। तो अभी क्या आदमी अकेले काम करता है, पर अब आने वाले समय में ना आदमी एआई को लेके जॉब करेगा। ओके, आपने हॉस्पिटल खोला, अभी क्यों ऐसे हॉस्पिटल खोला? अब हॉस्पिटल का मेन पर्पस था खोलने का कि जो सोसाइटी में कई बार ऐसा देखते थे ना, एक गांव से कोई आया है और उसको बिना मतलब का कई बार जांच लिख दिया जाता था, बिना मतलब कि उसको दवाइयां लिख दी गई। कोई गरीब इंसान है तो बेचारा परेशान होकर रह जाता था। तो हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। तो कई बार डॉक्टर लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी किया कि आप ये कर दीजिए। तो एक दो डॉक्टर कभी कभी फी गरीब को कर भी देते थे। तो एक दो डॉक्टरों को कई बार बोलने के बाद अजीब नहीं लगता है कि हम इनसे ज़्यादा कहीं नहीं तो बोल रहे हैं। और कई बार एक दो डॉक्टर लोग बोल भी दिए कि समाज सेवा करना है तो अपने में कीजिए ना, इधर क्यों कर रहे हैं। तो कई बार खराब भी लगता है इस चीज़ों को। तो हम सोचे कि अच्छा रुकिए, हम आपको भी बताते हैं। सिर्फ इसलिए, और समाज में ज़रूरत भी है मेन इसको। हमारे डॉक्टर से किसी तरह का मतभेद तो है नहीं यहाँ पे। मेन बस ये था कि जो जिसके पास पैसे हैं, आप उससे पैसे 2 लाख की जगह 3 लाख ले लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इलाज के लिए खेत बिक जाए ये खराब है, इलाज के लिए गहने बिक जाए ये खराब चीज़ है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। पूरा हॉस्पिटल खोल दिया। हाँ, हम तो ऑर्गन बाई ऑर्गन हॉस्पिटल बना रहे हैं। मतलब किडनी का अलग रहेगा, हार्ट का अलग रहेगा, ब्रेन का अलग, स्किन अलग, आँख अलग, कान अलग, मतलब हर चीज़ का अलग अलग। कितने हॉस्पिटल खोलोगे? अभी तो पटना में 5, अभी तो 2 और एक तीसरा बहुत जल्दी करना है। 2 तो अभी स्टार्ट कर दिए। कितने पैसे लगा रहे हो? ये सब खुद ही लगा रहे हो? हाँ, कोई पैसे हम किसी से नहीं लिए। कोई डोनेशन आ गया? जैसे लोग बोल रहे हैं इलॉन मस्क ने डोनेशन दिया। तो ये ग्रुप सबसे बुरा क्या लगा कि हमको मतलब कोई एक हल्ला कर दिया कि इलॉन मस्क ने इतना पैसा दिया है, कि किसी ने हल्ला कर दिया कि इरफान पठान ने एम्बुलेंस दे दिया है, तो किसी ने कुछ नहीं दिए हैं। सोशल मीडिया पे इतना कभी कभी गुस्सा लगता है कि क्यों ये सब चीज़ें फैला देते हैं सब यहाँ पे। और गाँव वगैरह में लोग ने इसको सच मान लेते हैं। हमें पैसा, एक राजस्थान के आसपास के एक आदमी थे, उन्होंने 101 रुपया लिफाफा में भर के भेजा। राजस्थान के एक आदमी थे, 101 रुपया, और डोनेशन में ये आया है। बाकी पूरा पैसा खुद का लगा है? हाँ, मेरा अपना है। तो ये चलाने के लिए हर चीज़ आप सस्ते में दे रहे हो? कितने में? क्या नॉर्मल रेट बताओ। मान लो कि अगर कोई एक ऑपरेशन बाहर कराता है और आपके हॉस्पिटल में कराता है तो क्या डिफरेंस है? यहाँ एक एक्सरे बाहर कराता है, आपके इसमें कराते हैं, क्या डिफरेंस? देखिए, हाँ, जैसे एक्सरे जिस पे हम लोग करते हैं, जो फिल्म आती है वो फिल्म ही आती है 36 रुपीज़ में। 36 रुपये का फिल्म आता है। हम उस फिल्म पे डॉक्टर, एक्सरे मशीन उसीन लगा के सब करके एक्सरे करके उसको 35 रुपये में दे देते हैं। मतलब फिल्म है 36 रुपये की, सादा फिल्म, उसको एक्सरे करके 35 रुपये में। तो क्यों नुकसान कर रहे हो हर चीज़ पे? हमको ना, मतलब एक चीज़ ये लगता है ना कि कोई इलाज के बिना मर भी सकता है। जैसे हमारे ईसीजी जो होता है ना, 25 रुपये में होता है। कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाता है। मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उसको ये लगता है कि मतलब हमारा और कहीं, मतलब इतना पैसे में कहाँ करेंगे। आप सोचिए, किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। चीज़ें आप पर इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, इतने सस्ते में पढ़ाते हो, रिजल्ट्स क्या रहते हैं? रिजल्ट तो मतलब आप समझिए कि जितने भी बच्चे रहेंगे, और उसमें एक हर एग्जाम से पहले एक बैच आएगा, विजेता बैच। तो विजेता बैच में हम लोग इतना पढ़ा देते हैं ना कि अगर वो कोई गधा से गधा है ना, उसी में से क्वेश्चन आता है। और पढ़ाई में एक चीज बस मायने क्या रखती है, जैसे हम पढ़ाएं और सामने वाला घर पे ही नहीं पढ़ेगा, रिवीजन ही नहीं करेगा, तो वहां नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मेजॉरिटी रिजल्ट हम लोग का नहीं होता है। बट प्रॉब्लम अभी क्या फेस हो रही है, पहले वैकेंसी आती थी 1 लाख सैलरी एक सरकारी स्कूल में टीचर की। और ऊपर गए तो और ज्यादा हो जाएगा, प्रोफेसर गए तो 1.5-2 लाख। तो ये आप बोल रहे हो कि सिस्टम में गरीबी इसलिए रखनी है ताकि
एजुकेशन खराब कर दीजिए, गरीबी हमेशा रहेगी। फिर गरीब इंसान को घुमाना बहुत ईजी होता है, लास्ट में पलट जाएगा। आपके बात सब सुनेगा लेकिन पलटेगा लास्ट में अपने जान। वो लगता है इंडिया से कभी गरीबी हटेगी? हटने के लिए आराम से हट जाएगी, क्यों नहीं हट सकती है। गरीब इंसान का पैसा कहाँ जा रहा है? गरीब इंसान का पैसा जा रहा है इलाज में। गरीब इंसान का पैसा कहाँ जा रहा है? गरीब इंसान का पैसा जा रहा है बेटी की शादी करने में, दहेज देने में। तो हम क्यों इस सब चीज़ों के खिलाफ रहते हैं? हमको थोड़ी ना किसी के, ना हम दहेज दे, मेरी बहन भी नहीं है, हमारी दहेज अगर सिस्टम खत्म, मेरी अपनी बहन नहीं, हालांकि हम यहाँ तक राखी बनवाते इन बहनों से, तो इनसे हमारी तकलीफ दिखता है। और हम दहेज रहेगा भी तो हमको कोई दुख नहीं है देने में लिए। हम किसके लिए लड़ाई लड़ते हैं? दूसरे के लिए। क्योंकि गरीब इंसान का पैसा बर्बाद हो रहा है ना वहां पे। उस जीवन, एक गरीब इंसान की अगर 3 बेटी है, जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको दहेज के लिए 10 साल कमाएगा तो एक बेटी की शादी करेगा। अभी सोना कितना महंगा हो गया, तो बेचारा, अब तो एक शायर ने कहा था ना कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। तो आज सोच बदली नहीं है? सोशल मीडिया आने से बहुत सारी चीजों से थिंकिंग बहुत बदली है, बट हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उसके क्या है ना कि हमें चलने से काम नहीं होगा, हमें दौड़ना पड़ेगा। 150 करोड़ लोग हैं, मान के चलिए अगर आप 10% को भी देखते हैं ना, तो इतनी बड़ी संख्या होती है, 15 करोड़ होती है, किसी किसी देश की उतनी आबादी होती है। तो अपने देश को मैंने सस्टेन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट अभी क्या है कि एजुकेशन सिस्टम और ये जो फाइनेंशियल अनस्टेब्लिशमेंट है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। मतलब यहाँ ऐसे लोग भी है ना कि हम एक बार देख रहे थे, एक कोई पिता थे अपने लिए सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के लाए थे, तो उसके यहाँ पूजा हुई थी कि सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के आया है। उस इंसान को क्या समझ में आएगा? तो आइडिया इस कि हम तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक कि बेसिक्स हमारे सही नहीं होंगे। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है कि 60% ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक्स ठीक ठाक है, उनको अब चेंजिंग की ओर जाना चाहिए। 40% ऐसे लोग हैं जिनको एकदम बेसिक खराब है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम, ऐसा नहीं ना होगा कि पूरे देश को रोक देंगे। जिनके पास सस्टेन है वो लोग अब आगे बढ़ें, देश के लिए सोचे। जिनके पास है वो क्यों नहीं बढ़ते हैं आगे? उनको ना ऐसे कमाने को मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, आप बात समझिए, एशिया के सबसे बड़े बड़े अमीर हमारे यहाँ रहते हैं लोग, लेकिन एक वो MRI मशीन नहीं बना पाते हैं लोग। क्या बना नहीं सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन पता है कि वो मशीन बनती है 2 करोड़ में, बिकती है 10 करोड़ में। जैसे वो बनाएंगे ना, तो हम लोग जैसे आदमी चढ़ जाएगा, अरे 2 करोड़ का है, तुम 10 करोड़ में कैसे बेचेगा? अभी क्या है, बाहर से आता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ जिनके पास है, अब सिंपल सी बात बताते हैं, एशिया का सबसे अमीर आदमी हमारे यहाँ रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम इंडिया में मिलता है। हमारे पास थोरियम, दुनिया में हम सबसे अमीर हो जाएंगे बस हम थोरियम की बात करें। पेट्रोल वेट्रोल पूछता कौन है? सब चीज को, इराक तेल खत्म, खेल खत्म। दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ के इतने अमीर लोग हैं, यही लोग ना, आप बिजनेसमैन हैं, आप ही लोग ना रिसर्च कीजिएगा थोरियम पे। ये कोई रिसर्च नहीं करते हैं, ये इस इंतजार में है कि अमेरिका में रिसर्च होगा, धड़ाक से हम 1 रुपये में जमीन खरीदेंगे, फटाक से बना देंगे। गवर्नमेंट को जितने अमीर, एक फिक्स करना चाहिए कि जिसकी जो सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा कमाता है, उसको 1% पैसा रिसर्च के लिए देना चाहिए। और उस रिसर्च से जो भी चीज़ आपकी नई चीज़ बनेगी, उस पर आप ही का अधिकार होगा, दूसरे का नहीं। तो इससे उस इंसान को भी फायदा होगा। अब अमीर को मार नहीं ना डालेंगे भैया, वो पेड़ पे से पैसा थोड़ी तोड़ के लाया, बट एटलीस्ट रिसर्च जो होगा उससे पैसा उसके पास आ जाएगा। हमारे यहाँ रिसर्च का कोई फंड है? कोई फंड क्यों नहीं देते हैं? रिसर्च क्यों नहीं करते लोग? ये जो ऊपर बैठे हैं उन सबको रिसर्च का स्पेलिंग नहीं पता है। क्यों आपको क्यों लगता है क्यों रिसर्च कम करते इतने पैसे वाले लोग भी? मैंडेटरी कर दे, हो जाएगा। बट नहीं है मैंडेटरी ना, लेकिन उनका भी फायदा ही है। उनको पता है कि बाहर से खरीदने में ज़्यादा आसानी से जल्दी बढ़ जाएगा, इसीलिए। हाँ, इसीलिए मिल जाती है। आज आप इंडिया में देखेंगे जितने बड़े बड़े लोग उद्योगपति या तो यूरोप से टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या तो चाइना से उठा के ले आ रहे हैं। बट थैंक यू सो मच सर, फिर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बढ़िया लगा हमको भी बहुत। थैंक यू। आपने पटना बुलाया, अब आज लिट्टी चोखा खिलाओ। हाँ, एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही वैल्यूबल और बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, अभी कमेंट्स में मुझे बताओ कि इस एपिसोड से आपको क्या सीखने को मिला, और अगला ऐसा कौन सा गेस्ट है जो आप चाहते हो जिनको हम इधर बुलाएं एंड उनसे हम इंसाइटफुल बातें करें ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें।
एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इनफ होती है किसी की पूरी लाइफ चेंज करने के लिए. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.